Good morning students, good morning parents. I am Rashmi, your English teacher. So today we will learn about this chapter countable and uncountable nouns. हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होता है। नाउन्स तो हम सभी को पता ही है, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन, थिंग, एनिमल या प्लेस का नेम होता है नाउन, यानी कि इन सभी के नेम्स को हम नाउन कह सकते हैं। एंड काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल मीन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इसको समझते हैं चैप्टर में जो डेफिनेशंस हैं उसके थ्रू। सो लेट्स रीड। देयर आर मैनी नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड। यहाँ पर देयर आर बहुत सारी ऐसी नाउन्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। वाइल देयर आर सम नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, बट कुछ नाउन्स ऐसी भी होती हैं जिनको हम बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द काउंटेबल नाउन्स। सो व्हाट इज़ काउंटेबल नाउन? Nouns that can be counted are called countable noun. ओके, तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल हैं, जिन नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, वी कैन काउंट द नंबर ऑफ गर्ल्स। हम किस किस को काउंट कर सकते हैं? हम नंबर ऑफ़ गर्ल्स की कितनी गर्ल्स हैं, अगर आपके सामने गर्ल्स खड़ी हैं तो हम काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ बॉयज़ को भी काउंट कर सकते हैं, अगर आपके सामने कुछ बॉयज़ खड़े हुए हैं तो आप काउंट कर सकते हैं उनको। नंबर ऑफ़ मैन, नंबर ऑफ़ वुमेन, इन सबको भी आप काउंट कर सकते हैं। डॉग्स को भी आप काउंट कर सकते हैं, रैबिट्स को भी काउंट कर सकते हैं, फ्लावर्स को भी आप काउंट कर सकते हैं, एंड बुक्स को भी आप काउंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपके सामने रखी हैं या कुछ लोग आपके सामने खड़े हैं तो आप इन सभी चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, राइट। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होता है? नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। तो ऐसे नाउन्स जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। वी कैन नॉट काउंट नाउन्स सच एज फ्लावर, ग्रास, ऑयल, मिल्क, सैंड, शुगर, टी एंड वाटर। ओके, तो एक एक करके समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है फ्लावर। फ्लावर क्यों नहीं हम काउंट कर सकते हैं? बिकॉज जैसे कि जिससे चपाती बनाते हैं वो होता है ना फ्लावर। तो फ्लावर को हम काउंट क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज कैसे काउंट करेंगे हम? आटे को कैसे काउंट कर सकते हैं? वो काउंटेबल नहीं है। हम उससे बनी हुई चपाती इसको काउंट कर सकते हैं, बट हम फ्लावर को काउंट नहीं कर सकते। ग्रास, जैसे जो ग्राउंड पर ग्रास होती है ग्रीन ग्रीन सी, अब वो तो इतनी सारी है, उसको हम काउंट कैसे कर सकते हैं? अगर 2-4 हैं हमारे सामने, 2-4 रखी हुई है तो हम उसको तो काउंट कर सकते हैं, बट ग्राउंड पर इतनी सारी ग्रास है, वी कैन नॉट काउंट इट। ओके, थर्ड एग्जाम्पल इज़ ऑयल। अब ऑयल को भी हम कैसे काउंट करेंगे? ऑयल को हम 1, 2, 3 तो काउंट कर नहीं सकते हैं। ऑयल तो बहुत सारा होता है और जब वो फ्लो करता है तो वो कंटिन्यूअस मोशन में फ़्लो करता है ना। वैसे ही हम मिल्क को भी काउंट नहीं कर सकते, हम लिक्विड्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सैंड को भी हम काउंट नहीं कर सकते, फ्लोई सी होती है सैंड भी। शुगर, सॉल्ट, इन सब को भी हम काउंट नहीं कर सकते। टी को भी हम काउंट नहीं कर सकते। वाटर को भी हम काउंट नहीं कर सकते। कितना वाटर? 1 वाटर, 2 वाटर, ऐसे थोड़ी ना होता है। 1 ग्लास ऑफ वाटर होता है, तो हम 1 ग्लास, अगर बहुत सारे ग्लास में वाटर भरा हुआ है तो हम काउंट कर सकते हैं 3 ग्लास ऑफ वाटर, बट वाटर इटसेल्फ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लिक्विड्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं और हम उनको अनकाउंटेबल नाउन्स की तरह ट्रीट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ग्रामर का यूज़ करते हैं। सो लेट्स रीड फर्दर पॉइंट्स टू रिमेंबर। सो कुछ पॉइंट जो आपको रिमेंबर करने हैं, याद करने हैं, याद रखने हैं, वो ये हैं। काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स।
एग्जाम्पल कैट्स, डक्स, चिल्ड्रन, वुमेन। काउंटेबल नाउन्स जो होती हैं उनको प्लूरल फॉर्म में रखा जाता है। जैसे कि अगर काउंटेबल है कोई चीज़, जैसे कि कैट है तो हम कैट्स बोलेंगे क्योंकि वो काउंटेबल हैं, बहुत सारी कैट्स हैं। तो कैट्स, डक्स, चिल्ड्रन, वुमेन, इन सबको हम प्लूरल फॉर्म में ही रखेंगे बिकॉज वी कैन काउंट देम एंड दे आर मोर देन वन। एक से ज़्यादा हैं तो हम उनको प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर काउंटेबल नाउन्स वी यूज़ नंबर सच एज 2, 3, 9, 10, ठीक है। काउंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को नंबर्स यूज़ करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जहाँ तक भी कोई चीज़ है। तो हम नंबर्स देखते हैं, कितने नंबर्स, हाउ मैनी थिंग्स आर देयर और हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर, नंबर्स ही देखते हैं ना। तो हम फर्स्ट जो रूल है वो ये है कि हम नंबर्स देखते हैं, हम काउंट करने के लिए नंबर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल गिवन है 2 boys, 3 girls, 9 टॉफ़ीज़, 10 jars, ठीक है। और हम काउंट करने के लिए कुछ एक्सप्रेशंस भी यूज़ करते हैं जैसे कि a few, many, several, a large number of। सो सबसे पहले इन सभी को समझ लेते हैं। a few मीन्स होता है थोड़ा सा, many मतलब बहुत सारे, several मीन्स भी बहुत सारे, a large number of मतलब और भी बहुत सारे, बहुत लार्ज नंबर में, ठीक है। इनका यूज़ करना हम आगे सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है a few men, many horses, several children, a large number of people। इन सभी का यूज़ हम काउंटेबल नाउन्स के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा इनका यूज़ हम सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के लिए करेंगे, हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये रॉन्ग हो जाएगा अगर हम a few का यूज़ कर देंगे मिल्क के साथ, a few milk या many milk, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं। जैसे कि बटर, बटर्स नहीं होता है, फ्रूट्स नहीं होता है, हनीज़ नहीं होगा, जूस, इन सभी के प्लूरल फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे जैसे कि बटर, फूड, हनी, जूस। फॉर सम अनकाउंटेबल नाउन्स वी यूज़ वर्ड्स सच एज मच। तो हम कुछ अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। मच, अ लिटिल, a kilo of, a meter of, a liter of, a packet of, a slice of, a bottle of। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिक्विड्स के लिए हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, 1 लिक्विड, 2 लिक्विड, 1 मिल्क, 2 मिल्क, इस तरह से हम काउंट नहीं कर सकते। तो उसको हम किस में काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल में तो वो आएगा ही, बट उसके लिए हम क्या मेजरमेंट यूज़ कर सकते हैं, लीटर। लिक्विड्स को हम लीटर में मेजर करते हैं, क्लॉथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, और अगर कोई चीज़ पैकेट्स में है तो उसको हम पैकेट ऑफ बोल सकते हैं। कोई केक है तो हम उसको स्लाइस बोल सकते हैं कि केक की स्लाइसेस होती है ना। और अगर कोई वेजिटेबल है तो हम उसको किलोज़ में काउंट कर सकते हैं। बहुत सारी वेजिटेबल है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं लेकिन हम उसको किलो में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किलो में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, much water, a little milk, a kilo of sugar, a meter of cloth। तो यहाँ पर हमने अनकाउंटेबल नाउन्स को मेजर करने के कुछ यूनिट्स देखे। यहाँ पर ये जो अनकाउंटेबल नाउन्स को मेजर करने के कुछ वर्ड्स देखे, और ये जो वर्ड्स हैं, ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये हम काउंटेबल नाउन्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन्स में ही हम यूज़ करेंगे। अगर हम ये एक्सप्रेशंस इन दोनों के चेंज कर देंगे, जैसे कि अगर हम a few अनकाउंटेबल के साथ यूज़ करने लगे और a bottle of काउंटेबल के साथ यूज़ करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ क्या एक्सप्रेशन, क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज़ both countable and uncountable nouns use some and a lot of।
तो ऊपर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे कि कुछ वर्ड्स थे जो कुछ वर्ड्स काउंटेबल नाउन यूज़ कर रहे थे, कुछ वर्ड्स अनकाउंटेबल नाउन यूज़ कर रहे थे। बट ये दो वर्ड्स ऐसे होते हैं जो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स हैं सम एंड अ लॉट ऑफ। सम मीन्स थोड़े, अ लॉट ऑफ मीन्स बहुत सारे। जैसे कि कुछ काउंटेबल नाउन जिसके साथ हम सम यूज़ कर रहे हैं, एग्जाम्पल है सम चिल्ड्रन भी यूज़ कर सकते हैं हम, अ लॉट ऑफ पीपल भी यूज़ कर सकते हैं। जब थोड़े से चिल्ड्रन हो, जब कुछ चिल्ड्रंस बैठे हों तो हम सम चिल्ड्रन का भी यूज़ कर सकते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही हम मिल्क एंड वाटर जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स हैं बिकॉज दे आर लिक्विड्स, बट हम इनके साथ सम एंड अ लॉट ऑफ दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं कि ये वर्ड्स हम सम एंड अ लॉट ऑफ दोनों तरह के काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रूल इज़ इन नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें कि नॉट आ जाता है, ठीक है, नॉट आ जाता है या नेवर आ जाता है, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, जैसे कि डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, वॉज नॉट, इज नॉट, है ना। इस तरह के सारे सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में काउंट होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। और इन सेंटेंसेस में क्या होता है, बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स ऑफन यूज एनी। तो इन सेंटेंसेस में जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं मोस्टली हम इनमें काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों में ही एनी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एनी भी एक ऐसा वर्ड है जो हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ करते हैं और ख़ास करके नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल गिवन है, काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल गिवन है, देयर आर नॉट एनी बुक्स हेयर, यानी कि यहाँ पर कोई बुक नहीं है। एनी मीन्स कोई भी, ठीक है, कोई। तो यहाँ पर कोई भी बुक नहीं है, इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया। तो यहाँ पर हमने इस काउंटेबल है, बुक्स क्या होती हैं, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल के साथ हमने एनी यूज़ किया है। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। और एनी जो है वो दोनों के साथ यूज़ होता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल बोथ द नाउन्स के साथ। अनकाउंटेबल नाउन का एक जो एग्जाम्पल है वो क्या है, देयर इज़ नॉट एनी जूस इन द जग, यानी कि इस जग में को बिल्कुल भी जूस नहीं है, ठीक है। जूस, जग कैसा होता है, जग में जूस भर के पीते हैं सब लोग, फिल करके पीते हैं, तो जग में जूस खत्म हो गया, तो सेंटेंस है उस पर कि देयर इज़न्ट एनी जूस इन द जग, जग में जूस नहीं है। यहाँ पर जूस जो है, जूस एक लिक्विड है, मैंने आपको बार बार बताया कि जो लिक्विड्स होते हैं वो अनकाउंटेबल में आ जाते हैं बिकॉज उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। लिक्विड में 1 2 3 तो काउंट कर नहीं सकते। अ लीटर और इस तरह से हम अ बॉटल ऑफ इस तरह से काउंट कर सकते हैं, उनका मेजरमेंट वही हो सकता है, ये अनकाउंटेबल में आ जाते हैं। और यहाँ पर हमने एनी का यूज़ किया है, यानी कि हम एनी का यूज़ अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर प्लस ये ऑल दिस सेंटेंस इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव सेंटेंस, ये सेंटेंस भी नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने एनी का यूज़ यहाँ पर किया है। तो आपको याद रखने हैं कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल बोथ द नाउन्स के साथ आते हैं, जैसे कि सम, अ लॉट ऑफ एंड एनी। एंड कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ काउंटेबल के साथ आते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है ये सारे वर्ड्स। और कुछ वर्ड ऐसे हैं जो सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है। आपको ये सारे वर्ड्स को लर्न करना है, बहुत अच्छे से लर्न करना है। और उसके बाद जब आपकी चैप्टर अच्छे से लर्न कर लोगे, चैप्टर के वर्ड्स लर्न कर लोगे, समझ लोगे, देन यू विल प्रैक्टिस द एक्सरसाइज। तब आपको प्रैक्टिस करनी है एक्सरसाइज की, ठीक है। एक्सरसाइज, इस चैप्टर की एक्सरसाइज भी बहुत सिंपल है। ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को आंसर करेंगे और समझेंगे कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स के साथ क्या क्या वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम पूरा एक्सरसाइज इसका सॉल्व करेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।